अच्छा, बिस्मिल्लाह। ट्रैप्स है ये। ट्रैप्स जो है वो सबसे पहले तो मार्केट देखें। जो हमारा प्रॉब्लम होता है क्या। देखें, आपको लिक्विडिटी एरिया पता है और स्मार्ट मनी वालों को भी लिक्विडिटी एरिया पता है। ठीक है। तो फिर ऐसा क्या मामला होगा, क्या वो ऐसा करेंगे कि जिसके बाद वो आपको आपसे कमा सकें। तो देखें, जब मार्केट कभी किसी सेलिंग लेवल पे आएगी, ठीक है, तो जब स्मार्ट मनी है और रिटेलर को करना चाहेगा तो कोई बाय करेगा तो मार्केट किसी को सेल करेगी ना। ठीक है। कोई बाय करने वाला होगा तो मार्केट वहां से कहीं से सेल होगी। इसी तरह जब मार्केट सेलिंग बाइंग के पॉइंट पे आएगी तो कोई सेल करने वाला होगा तो मार्केट बाय करेगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो वहां पे इस तरह से बाइंग की जगह पे ऐसे बीरिश इनगल्फिंग करेगी। ठीक है। ये मैं आपको इस तरीके से अलग से स्ट्रक्चर एक बना देता हूँ थ्योरेटिकली, और फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सपोज दैट ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। अब मार्केट आती है इस जगह पे, यहाँ आ रही है और इस जगह आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है, इस जगह आ रही है और सारों को पता है कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, तो वो बेचेंगे किसको। ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी आप लोगों को। मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, यहाँ से तो ऑप्शन आ रहा है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, चले। हाँ, पढ़ तो नहीं लिया ना व्हाट्सएप में कुछ ऐसा वैसा, बाद में मेरे राज लीक हो रहे हो। अच्छा, खैर, मजाक कर रहा था। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ आके बुलिश ऑर्डर, वो बिरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, सॉरी, ऐसे शो करेगी जैसे मार्केट बाय में जाने लगी। ठीक है। मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी और साथ एक इस तरह की कैंडल बनाएगी ग्रीन में। ठीक है। तो इस तरह शो करेगी कि जैसे मार्केट अब मजीद बाय में जाने लगी है और यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह और उसके भी साइन होंगे कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह से दोबारा रेड कैंडल कुछ बनाएगी। ठीक है। और वो चीज़ वॉल्यूम कैसे कंफर्म कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। और इसी तरह मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही होगी, ठीक है, किसी बाइंग के लेवल पे आ जाएगी, किसी बाइंग की लिक्विडिटी पे आ जाएगी, तो वहां मार्केट कैसे ट्रैप करेगी, वहां मार्केट यूं बीरिश इनगल्फिंग कर देगी। ठीक है। मार्केट क्या करेगी, बीरिश इनगल्फिंग कर देगी। ठीक है। और ऐसे शो करेगी कि मार्केट सेल में जाने लगी, और सेल में एंटर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उन्हें क्या करेगी, ट्रैप कर देगी। ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी। बात मेरी समझ आ गई है कि मार्केट जब सेलिंग जाना होगा, ठीक है, तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, बुलिश इनगल्फिंग करेगी। ठीक है। और ऐसे शो करेगी जैसे मार्केट बहुत तेजी से बाय जाने लगी है। ठीक है। और लोगों को बाय में फंसा के वो सेल में चली जाएगी। इसी तरह जब मार्केट ने बाय जाना होगा तो वो बेरिश इनगल्फिंग करेगी। ठीक है। और लोगों को ऐसे शो कराएगी जैसे मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है। और वो क्या करेगी, वापस आ जाएगी। ठीक है। और इसकी मिसालें एक नहीं, आपको कई जगह, अगर मैं आज और कल की इस पूरी स्क्रीन में देखूं तो आप लोगों को अगर मैं कहूँ इसके अंदर ट्रैप्स मार्क करें, ठीक है, कि कहाँ पे मार्केट ने, और ये प्रॉपर लिक्विडिटी लेवल्स पे, हर जगह पे नहीं इस चीज को देखते रहना, सिर्फ लिक्विडिटी लेवल्स के अंदर। ठीक है। सिर्फ लिक्विडिटी लेवल्स के अंदर देखना है कि मार्केट ने जो है वो बाय किया है या, यहाँ पे तो ये सही ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना। और कोई मार्क करें स्क्रीन पे। कोई नहीं है, यहाँ पे एनोटेट का फंक्शन होता है ना, उससे मार्क कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ पे भी नहीं वसीम। हाँ, ये फरहान अली ने अभी सही मार्क किया है।
नहीं, ऊपर वाला अभी क्लियर नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, ये हारून हमदून ने सही मार्क किया है जी, जैनुल आबदीन ने भी बिल्कुल सही मार्क किया है। ठीक है, चले अब आप लोग इसको रेस कर ले, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल्स को। ये आप लोगों ने जो ड्रा किए हैं इनको रेस कर ले अपने अपने को। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने जब बाय जाना है तो वो आपको सेल में फंसा रही है, और जब सेल जाना है, जैसे यहाँ पे देखें, बहुत क्लियर है, मार्केट ने बाय जाना था, उसने बेरिश इनगल्फिंग की और उसके बाद मार्केट बाय चली गई। ठीक है, यहाँ मार्केट ने सेल जाना था, उसने इतनी स्ट्रांग बुलिश इनगल्फिंग की, लोगों को बाय में फंसाया और मार्केट बेरिश चली गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, कितना क्लियर बीरिश ऑर्डर ब्लॉक रहा है, जैसे मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दिया डाउनवर्ड। लेकिन नेक्स्ट कैंडल हम देख रहे हैं कि ये मार्केट ने ट्रैप बनाया है। ठीक है, तो जब कभी मार्केट यूं कर रही होगी, ठीक है, ये आज का ये मार्केट में बहुत बहुत खतरनाक किस्म का ये एक ट्रैप बनाया था। ठीक है, कि एक लिक्विडिटी लेवल है और मार्केट ने ऐसे क्लोजिंग दी है कि जैसे मार्केट अब मजीद नीचे से नीचे जाने लगी है, लेकिन मार्केट उसके बाद ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने यहाँ ऐसे शो कराया कि जैसे मार्केट इसकी सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट उसके बाद किधर गई, नीचे आई। ठीक है, अगर मैं पास्ट में चाहूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मार्केट ने क्या किया, बाय बुलिश इनगल्फिंग की और ऐसे शो कराया ऊपर जाने लगे, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अगर मैं और मजीद पीछे जाऊँ, ठीक है, तो मार्केट मुसलसल यही काम कर रही है। यहाँ पे देखें, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सही है। और अगर मैं मजीद पीछे चला जाऊँ, ठीक है, ये देख लें। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे इनगल्फिंग मिल जाएंगे जो मार्केट ट्रैप्स कर रही है। ठीक है, तो हमने अब उन लिक्विडिटी लेवल्स पे स्ट्रैप को पकड़ना है। ठीक है, उस स्ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअली सेल नहीं होनी चाह रही, बल्कि सॉरी, अगर ऊपर है तो वो बाय नहीं होना चाह रही है, सेल ही होना चाह रही है। और अगर नीचे है तो मार्केट सेल नहीं होना चाह रही, बाय होना चाह रही है। ठीक है, उसकी कंफर्मेशन ये है कि हम नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लें कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ आके क्लोज हो रही है। ठीक है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मार्केट ये ने ट्रैप किया है या वाकई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, सेकंड थिंग ये है। अब अगर हम मार्केट में देखें, अच्छा, होपफुली तो होपफुली ये ट्रैप्स की समझ आ जाती होगी आप लोगों को। ठीक है, और इसके लिए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक बहुत कॉमन सा ट्रैप यहाँ पे जो है ना, मार्केट ने ये बनाया, और जिन लोगों ने आज सुबह फॉरकास्ट में देखी हो तो उनको मैंने उस टाइम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताया था कि मार्केट ने ट्रैप बनाया है। क्यों, ये मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे हमारे पास 1H का एफवीजी है, ये, और ये, उसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे आके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने बेरिश इनगल्फिंग कर दी। तो अब इसका क्या साइन था कि ये ट्रैप था। तो हमने यहाँ पे अब सेलिंग के साइन ढूंढने, और फिर मैंने मजीद उस सारे को एक्सप्लेन किया। वो आप लोग अगर लर्निंग के परस्पेक्टिव से देखना चाहें तो वो अच्छी चीज़ है, आपको स्ट्रक्चर पे भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग हो गई ट्रैप। ट्रैप क्या है कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी पे बुलिश इनगल्फिंग करे और बाय साइड लिक्विडिटी पे बेरिश इनगल्फिंग करे, मतलब जहां से सेल होनी हो वहां पे शो कराए कि बाय होने लगी है, और जहां पे बाय होनी हो वहां पे शो कराए कि मार्केट सेल होने लगी है। ठीक है, ये मार्केट के ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि मार्केट वॉल्यूम के जरिए हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे होता ये है,
होता यह है कि मार्केट के अंदर जो ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम, अगर मार्केट ने सेल में जाना है, ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा आएगा। और जो रेड कैंडल इसको डाउन साइड ब्रेक करेगी उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। कि बीरिश अगर जाना है, इस चीज को ध्यान में रखें, बीरिश जाना है तो मार्केट ने क्या करना है, मार्केट का ये जो ग्रीन कैंडल उसमें वॉल्यूम ज्यादा आया होगा और रेड कैंडल में वॉल्यूम कम आया होगा, ठीक है, और वो उसको डाउन साइड पे ब्रेक कर देगी। ब्रेक का मतलब उसके नीचे क्लोजिंग देगी, विक के भी नीचे क्लोजिंग देगी, ठीक है। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे ट्रैप हुआ था। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊं तो यहाँ से कंफर्मेशंस बहुत आसानी से मिल सकती हैं हमें। एक कॉमन सी एग्जांपल मैं यहाँ से ढूंढ लूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारी कंफर्मेशन और ये चीजें एमएस मोमेंटम शिफ्ट और इन सारों का बताने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट हमेशा ऐसा करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रही हो तो हमारी चीज कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मामला है कि अगर हम मार्केट को 3 मिनट में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आया और रेड कैंडल ने उसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है कि ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आया और रेड कैंडल ने उसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया और रेड कैंडल का वॉल्यूम कम था, ठीक है। इस चीज को समझना है। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम देख सकते हैं, इसमें अंदर हो सकता है 5 मिनट में आप जाएं तो आपको ये चीज ना मिले, इसलिए आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में मार्केट को स्टडी करते रहना है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 3 मिनट में हाई वॉल्यूम आया, रेड के अंदर लो वॉल्यूम, और उसने उसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो हमारी क्या हो गई, सेल यहाँ पे कंफर्म हो गई वॉल्यूम के एतबार से, ठीक है। तो हम लाजमी नहीं है उसके बाद फिर मोमेंटम शिफ्ट का वेट करें। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम इस बीरिश इनगल्फिंग के साथ यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ, यहाँ से अगर मैं सेल में एंटर हूँ तो मेरा एसएल कितना बनेगा, इस जगह से तकरीबन 12-13 पिप्स, ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे ये 100 पिप्स की ट्रेड थी फर्स्ट लो तक, ठीक है। फर्स्ट लो इसका फर्स्ट टीपी होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी तकरीबन कितने 50 पिप्स का बन रहा है। और अगर मैं प्रॉपर ट्रेड की बात करूं तो प्रॉपर ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारी क्या होगी, 1 आवर के अंदर फर्स्ट लो यहाँ पे है, तो ये ट्रेड मिनिमम फर्स्ट टीपी आपका यहाँ पे आएगा जो कि 80 पिप्स बनता है, और सेकंड टीपी इस लो के साथ बनता है यहाँ पे इस जगह पे। तो आप देख रहे हैं कि कितने छोटे हैसल के साथ हम इसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन का तरीका है, लेकिन बहरहाल आपने इस सारे को स्टडी करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं 3 मिनट्स में ही जाऊं और यहाँ से जो बाय हुई है वहां पे कंफर्मेशन देखूं तो यार ये देखें, मार्केट ने ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। यहाँ रेड कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम था और ग्रीन लो ने उसको अपसाइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जो अपसाइड ब्रेक किया तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री कंफर्म हो गई, ठीक है। मजीद हमारा मोमेंटम शिफ्ट 3 में यहाँ हो गया, लेकिन मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये जो इसने ऊपर ब्रेक किया तो इसके ऊपर या यहाँ पे इस मोमेंटम शिफ्ट पे यहाँ पे हम एंट्री एंटर हो सकते थे। तो यहाँ से अगर मैं बाय साइड में एंटर हो जाऊँ, ठीक है, इस जगह से भी एंटर हो जाऊँ जहाँ कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है, तो मैं एक एग्रेसिव मूव देख सकता हूँ। अच्छा, ये कैंडल क्लोजिंग हमें स्कैल्पिंग की भी अच्छी ट्रेड दे देगी, ठीक है। कि अगर मार्केट का ट्रैप जो है वो क्लोज हो रहा है और ट्रैप कर रहा है और हम उसकी एंट्री के साथ ही एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रैप कर रही है। मार्केट ने ये बीरिश इनगल्फिंग की, रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम आया और लो वॉल्यूम के साथ ग्रीन ने इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। कि मार्केट के हाई वॉल्यूम रेड कैंडल को ग्रीन ने अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो हमारी ट्रेड यहीं से कंफर्म हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा ये एसएल होगा इसके नीचे, और ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा, लोअर टाइम फ्रेम का ही फर्स्ट हाई। और हम देख रहे हैं कि इजीली वो टीपी हमारा हिट हो रहा है। और अगर हायर टाइम फ्रेम में जाएं, हम कंफर्मेशन देखें, एमएस वगैरह देखें, तो हमारी ट्रेड का रिस्क और रिवार्ड आपके सामने है, ठीक है। कि वो 1:8 की ट्रेड है, सही है। तो ये वॉल्यूम बेस्ड एंट्री है कंफर्मेशन, ठीक है। मैं इन दोनों चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, मैंने आप लोगों का लिंक किया है, ठीक है।
अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कि ये ट्रैप बन रहा है, तो होगा क्या कि मार्केट जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, इस तरह से बिरिश इनगल्फिंग होगी, इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जो रेड कैंडल, चाहे वो यही कैंडल हो चाहे दो तीन कैंडल बाद हो, ठीक है, लाजमी नहीं है एक ही कैंडल हो, ठीक है, वो दो तीन कैंडल बाद भी हो सकती है, और और वो उसको डाउन साइड ब्रेक कर दे लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम ने हमें कंफर्मेशन दे दी है, हम इस जगह से एंट्री ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये बिरिश इनगल्फिंग है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें हाई वॉल्यूम है, अगर इसको लो वॉल्यूम ने अपसाइड ब्रेक कर दिया, चाहे एक कैंडल करे चाहे दो तीन चार कैंडल करे अपसाइड, ठीक है, तो हम वहां से एंट्री में ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, और इसने अपसाइड ब्रेक कर दिया है, तो इस जगह से हम फिर मार्केट में एंटर हो जाएंगे, और हमारा एसएल बहुत छोटा 8 10 12 पिप्स का एसएल बनेगा, और हम जो है ना, जैसे जैसे कंफर्मेशन होती जाएगी, स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट होता जाएगा, हमारी ट्रेड सेफ होती जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसके ऊपर स्काल्पिंग भी सिर्फ करें छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक, तब भी हमें 1:2 1:3 की ट्रेड आराम से मिल सकती है, जिसपे हम अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लें, और उसके बाद अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है या रीटेस्ट करने आती है मोमेंटम शिफ्ट के बाद, तो हम अगेन ट्रेड में एंटर हो जाएं, इस तरह हमें एसएल का खर्चा भी बच जाएगा और हम बहुत सेफली ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा आज के लेक्चर का खुलासा भी, ठीक है, ट्रैप्स और उनके वॉल्यूम से कंफर्मेशन। जी, हैंड रेज होने लग गए हैं, क्वेश्चंस आने लग गए हैं, मैं आप लोगों को बारी बारी कॉल कर लेता हूँ। जी, हाफिज मोहम्मद नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी कर देते हैं जी, इसके लिए। सही और है। दूसरा सर, मैं ये कह रहा था, ये जो आपने ट्रैप पढ़ाया है आज जी। कैंडल का, जी। ये सिर्फ लिक्विडिटी एरियाज पर होगा। हाँ, ये ख्याल लाजमी करना है। और दूसरा सर, ये इसको हम वन एक घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो वो सबसे बेस्ट है ना? नहीं, अगर घंटे में कंफर्म होता है ना, तो हमें ट्रेड भी उतनी बड़ी मिलती है, ठीक है, जैसे यहाँ घंटे ने कंफर्म किया, लो वॉल्यूम था, यहाँ पे भी 10 12 पिप्स स्ट्रेट कैसल बन रहा था, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ 80 पिप्स दी। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें, अगर बड़े लिक्विडिटी एरिया पे दे रही है ना, ठीक है, तो इसका क्या जी। मतलब है, वो लोअर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेंगे, ट्रेडिंग का आपको पता है कि ट्रेड एंट्री हम लोअर टाइम फ्रेम में 1 3 5 मिनट्स में ही लेते हैं, ठीक है, तो हम वहां पे उसी में कंफर्मेशन लेंगे। अब ट्रेड हमारी बड़ी ही होगी, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 30 40 पिप्स जो भी हमारा फर्स्ट टीपी बन रहा होगा वहां तक मार्केट जाएगी, तो प्रॉफिट सिक्योर करते जाएंगे। सही है, ये ट्रेड का तरीका होता है, क्योंकि मार्केट एमएस करने के बाद, ये चीज समझाई भी थी कि एमएस करने के बाद भी लो को टेस्ट करने या हाई को टेस्ट करने आ सकती है, एसएल हंटिंग हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, साथ साथ मार्केट को सिक्योर, प्रॉफिट को सिक्योर करते जाएंगे। समझ आ रही है बात की? ठीक है सर, समझ आ रही है। हाँ, अच्छा सर, दूसरा में। अगर देखें 1 आवर में अगर हम ट्रैप करते हैं, उसकी बेस पे ट्रेड लेते हैं, तो वो ट्रेड जो है ना, उसका एसएल बड़ा होगा, जैसे अगर मैं इसकी बेस पे ट्रेड लूं, तो मेरा एसएल कितना उसी तरह 20 30 पिप्स का बन जाएगा, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से 1 एच की बेस पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, एसएल यहाँ बनेगा और टीपी यहाँ बनेगा, सही है, तो लेकिन इसका अब एसएल तकरीबन 44, और अगर बॉडी के पीछे भी रखूँ, ठीक है, तो एसएल तकरीबन 30 पिप्स का बन रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, ये ट्रे मतलब छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करेगा? हाँ, ट्रैप वॉल्यूम के साथ इसको देखना है, ठीक है, लेकिन इस पे थोड़ी ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये हर ठीक जगह है। नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी चीज कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, ये ना मोमना पहले मुझसे क्वेश्चन करती रही है कि कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग की बेस पे एक ट्रेड सर जो बताते हैं, सर बदर की, कि मार्केट ने बाइंग साइड लिक्विडिटी में आके ये बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है, पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी ना, हम इस कैंडल की बेस के ऊपर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, कि हमें पता है स्कैल्पिंग की ट्रेड में, ये याद रखिएगा, ठीक है, और एंटर हमने उसी तरह स्मॉलर टाइम फ्रेम होना है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी मैं यहाँ से एंटर हो जाऊंगा, ठीक है, और एसएल अलबत्ता इसका थोड़ा सा हम वेरिएट करेगा, हम एसएल फिक्स नहीं रख सकते, लेकिन ये स्कैल्पिंग की ट्रेड हो सकती है,
यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, या यहाँ तक की। ठीक है। सही है। ठीक है। ठीक है। ये एक कैंडल क्लोजिंग की बेस पे ट्रेड हो सकती है, जो इसी तरह ट्रैप के ऊपर है। ठीक है, कि मार्केट ने क्या ठीक। किया है, मार्केट आपके बाइंग एरिया के ऊपर है, लेकिन ये लाजमी है कि आपका जो एरिया डिफाइन हो वो अच्छा एरिया हो। ठीक है, तो वहां ठीक है। पे अगर ट्रैप पे कैंडल क्लोज करती है, अब अगर मैं देखें इस ट्रैप के अंदर मार्केट में अगर इसी जगह पे आता हूँ, इस जगह पे इस कैंडल की क्लोजिंग सेंटर होता हूँ, तो देखें मेरा तो एसएल है ही नहीं। ठीक है, 8 पिप्स का एसएल, कोई एसएल ही नहीं है। ठीक है, और ट्रेड मुझे कितनी मिल रही है, तकरीबन 80-90 पिप्स की। ठीक है, कितनी, 100 पिप्स की ट्रेड मिल ठीक। रही है। ठीक है, सेफ टीपी भी रखूं तो 90-80 पिप्स आराम से आते ठीक। हैं। ठीक है, तो ये भी एक एंट्री का तरीका है। अच्छा। जी जी। ठीक है। अच्छा सर, मैं दूसरा ये पूछ रहा था, जब कैंडल क्लोजिंग 1 आवर में बुलिश हो जाएगी, क्लोजिंग ट्रैप हम्म। हो रहा होगा, तो हाँ। से दूसरी कैंडल का वेट करना है कि दूसरी कैंडल अगर अंदर क्लोजिंग देगी तो वो ट्रैप होगा। हाँ, तो इसकी कंफर्मेशन हम 30 मिनट नहीं देख सकते हैं कि भाई अगर वो तीस तो मिनट मैंने के अंदर भी बताया दूसरी ना, कैंडल ने वाप। वो तो मैंने चीज बताई ना कि हाँ, आप ये कह रहे हैं कि सपोज दैट ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन, लेकिन 1 आवर हमारा इस तरह हुआ है। अब देखिए, जब यहाँ पे ट्रैप बना है ना, तो उसके साथ ही मैं किधर चला जाऊंगा, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा ना। ठीक है, कि मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया है, कहीं यहाँ आके क्लोजिंग दी है। और फिर वही मैंने आपको वॉल्यूम का तरीका बताया कैसे। मुझे 3 मिनट बहुत ज़्यादा सूट करता है, आपको जो स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम में ज़्यादा 5 मिनट समझ आए वो लगा लें, 1 मिनट समझ आए वो लगा लें। तो 3 मिनट में मुझे इजीली यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, और मैं बिल्कुल लो से ट्रेड पकड़ने में कामयाब हो रहा हूँ। तो सही मैं है। ये कह रहा हूँ M30 नहीं, मतलब 30 मिनट में, जैसे 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग हुई है उसमें 30 मिनट की दो कैंडलें क्लोज हो जाएंगी। हम्म। तो उसमें हम जिस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि भाई अगर 1 घंटे के अंदर दो कैंडलें क्लोज हुई हैं, तो दूसरी कैंडल हो सकता है कि उसने नीचे क्लोजिंग दे दी हो 30 मिनट की कैंडल ने, इसी जगह पर अगर ट्रैप में देखें तो। ये 15 मिनट भी कंफर्म कर रही है आपको इसी 1 आवर जी जी, ट्रैप में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। तो क्योंकि ये या मैंने लास्ट बैच की क्लासेस देखी थी ना, तो हम्म फिर मैंने इस पे थोड़ी टेस्टिंग की थी, तो उसने हम्म, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जी ऐसे ही तो है। 30 मिनट और 15 मिनट में इसी तरह रिजल्ट आ रहा था। जी ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं एक वॉल्यूम बेस से आपने जो ये बताया इसके ऊपर एक ना क्वेश्चन था कि हम्म सर ये क्या, इस पे आप लॉजिक बता सकते हैं कि भाई जब बुलिश कैंडल क्लोज होगी तो उसमें हाई वॉल्यूम होगा, हम्म और जब दूसरी कैंडल उसको इनगल्फ कर लेगी लो वॉल्यूम के साथ, तो वो ट्रेड हम ले सकते हैं हम्म स्कैल्पिंग की। हम्म। तो इसके क्या लॉजिक क्या है सर इसका, कि भाई लॉजिक कम ये होती वॉल्यूम के है, साथ भी। देखिए जब मार्केट इस जगह आई ना, इधर आप गौर करें ज़रा। ठीक है, मार्केट जब हाई के करीब आ रही है तो मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आने लग जाता है। ठीक है, और जब लो के करीब आ रही है तो मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आने लग जाता है। ये बात समझ आ रही है मेरी, जी जी कि सर। मार्केट जब हाई के करीब आ रही हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा समझेंगे इसको, कि मार्केट जब हाई के करीब आ रही हो तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आने लग जाता है, और जब लो के करीब आ रही हो तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आने लग जाता है। अच्छा, ये अब उस ट्रेंड के अलाउंग का वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, कि इस ग्रीन कैंडल्स में ये जो वॉल्यूम हाई आना शुरू हो गया है ना, इसका मतलब मार्केट अब सेल होने वाली है। ठीक है, तो अगर हमारी लिक्विडिटी एरिया के पास, मतलब अगर सेल साइड लिक्विडिटी एक जगह से मार्केट ने सेल होना है और उसके करीब आके कैंडल्स में वॉल्यूम हाई होने लग गया है, तो हम भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से सेल पॉसिबल है। समझ आ रही है बात, उसकी वजह जी क्यों सर, है। समझ आ रही है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि इस कैंडल के अंदर ज्यादा ट्रेड्स पुट हुई हैं। सही है, ठीक है। ट्रेड्स ठीक पुट है। क्यों करते हैं स्मार्ट मनी वाले, ताकि मार्केट को उस पॉइंट से ऊपर लेके जाया जा सके। ठीक है, तो ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ये है। अब स्मार्ट मनी ऐसे ग्राफ को तो नहीं मैनिपुलेट कर सकती ना, कि ग्राफ को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दे। तो वो क्या करती है, मार्केट में एक्स्ट्रा ट्रेड्स पुट करती है। वो जब एक्स्ट्रा ट्रेड्स पुट करती है तो मार्केट क्या करती है, हाई वॉल्यूम शो करती है। ठीक है, लेकिन जब ठीक वो है। उन ट्रेड से आउट होती है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और मार्केट अपनी नेचुरल डायरेक्शन फॉलो कर लेती है। समझ आ रही है बात की, ठीक मार्केट सर, अब क्या समझ आ करती गई है, इस चीज़ की। कि मार्केट अपनी नेचुरल डायरेक्शन फॉलो करती है। तो वो उसको ठीक क्या है। करती है, डाउनवर्ड ब्रेक कर देती है, या नीचे हो तो अपवर्ड ब्रेक कर देती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। इधर भी अच्छा देखे सर, इस। 15 मिनट्स में यहाँ पे अब रेड कैंडल्स में हाई वॉल्यूम आ रहा था, और लो वॉल्यूम के साथ इस ग्रीन कैंडल ने इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ठीक है। आपकी एंट्री ठीक है। कंफर्म होगी, लेकिन वही बात है, मार्केट एक आध दफा लो रीटेस्ट कर सकती है, सो उसने किया और उसके बाद बाय में गई। ठीक है।
अच्छा सर, इसमें जैसे वो हाई वॉल्यूम आया कैंडल के अंदर, हम्म। क्या लाजमन है कि दूसरी कैंडल ही उसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, या दो तीन कैंडल के बाद भी लो तो वॉल्यूम तीन उस कैंडल के कैंडल को बाद ब्रेक भी कर? कर सकती है लो, लो वॉल्यूम के साथ। तो वो काम चीज काम करेगी मतलब हाँ कि हाँ ये? हाँ हाँ, उसी तरह। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया हम्म, सर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। जी मोमिना, अपन म्यूट कर सकती हूँ खुद को जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मेरे कोई 3 to 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जी। और उनमें से पहला ये है कि सर, सिर्फ इन क्वेश्चन सिंपल, छोटे हैं कि आंसर भी छोटे ही होंगे? आंसर भी छोटे ही होंगे। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। अच्छा सर, मेरा ये है पहला कि, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ट्रैप्स इज इक्वल्स टू engulfing एंड engulfing इज इक्वल्स टू ऑर्डर ब्लॉक इन दिस केस, मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं, असल में ऐसा ही मैं है? तो ऑर्डर ब्लॉक को तब तक कंसिडर नहीं करता जब तक वो स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे। ठीक है। ठीक है। तो इस केस में हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कह भी सकते हैं, क्योंकि उसने लो या हाई ब्रेक ही किया होता है ट्रैप बनाने में। तो लेकिन ये है कि हम इसको जस्ट इनगल्फिंग से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, हमें कंफ्यूज नहीं करेगी बात। ठीक। अच्छा सर, सेकेंडली दिस स्ट्रैटेजी, मतलब वॉल्यूम प्लस कैंडल, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर दैट, जो अभी आपने बताया है? मतलब ये ड्राफ्ट्स देखिए, भी नजर आए, कैंडल क्लोजिंग भी नजर आई है, ट्रैप्स वॉल्यूम और भी वो आ रहा सारी है। चीज़ें, अगर मैं एंट्री और एग्जीक्यूशन की बात करूं तो मैं 3 मिनट में बहुत कंफर्टेबल होता हूं। ठीक है, हर एक बंदे का अपना देखने का स्टाइल होता है। आप लोग अपने टाइम फ्रेम्स को, स्ट्रक्चर को रीड करें। ये जो स्ट्रक्चर रीडिंग की बात मैं बार बार कर रहा होता हूँ ना, ये हर एक की अपनी कैपेबिलिटी और इंसाइट है कि वो कितनी जल्दी उसको रीड कर लेता है। और स्ट्रक्चर ने सेम नहीं रहना। ये फाइनेंशियल मार्केट है, प्राइसेस चेंज हो रही है, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो ये जो लाइंस हैं बज़ाहिर आपको सीधी नज़र आ रही हैं, ये भी बार बार चेंज हो रही है। एक हफ्ते में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एक हफ्ते में मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल नहीं है। कभी बड़ी रेंज बनेगी, कभी छोटी रेंज बनेगी, कभी ट्रेंड में चली जाएगी। अब मार्केट जब अपना बिहेवियर चेंज कर रही है तो आप जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यही आपकी कैपेबिलिटी है। ठीक है। और डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपीरियंस के बगैर नहीं आएगी कि जब आप मार्केट को डिफरेंट शक्लों में देखेंगे और आपको पता चलेगा हाँ मार्केट यूं भी कर सकती है, यूं भी कर सकती है, यूं भी कर सकती है। ये चीज़ वो टाइम के साथ आप ऑब्जॉर्व करेंगे। तो जब आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लिक्विडिटी एरिया भी सही मार्क कर लेंगे। अब मुझसे आप लोग कोई ग्रुप में, पता नहीं अब आप लोगों का था या बैच बी वालों का था, सारे अब क्या थे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को कह रहे हैं कि यहाँ बैलेंस भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो रहने दें आप लोग सेशन के लिए। तो बाकी टाइम फ्रेम एंट्री के लिए मैं 3 मिनट ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। और सर, यू लुक एट द फर्स्ट बेसिकली 1 hour फॉर द हम्म। मेन, एंड एग्जीक्यूशन के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, उस लिहाज से, क्योंकि बाकी का हो, ये बात हाँ, सही है एक कि चीज मैं कुछ। देखता हूँ, 1 आवर की स्पोर्ट के लिए वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 1 आवर की स्पोर्ट मुझे 15 मिनट से मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। मतलब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो और उसके अंदर 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक। अच्छा, इज इट नेसेसरी फॉर द सेल कैंडल टू हैव लोअर वॉल्यूम? मतलब अभी आप वो 15 मिनट्स वाली खोल सकते हैं जो अभी आपने एग्जांपल हमें दिखाई थी? सर, इसमें फिर यहाँ से हमें एक्चुअली एंट्री लेनी थी, क्योंकि इनमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नीचे। यहाँ पे तो 3 मिनट में एक्सप्लेन किया ना मैंने। जी। हाँ, अगर हम तो 15 मिनट में जाएंगे तो 15 मिनट में प्रॉपर ब्रेक यहाँ पे हुआ है। ठीक है। जी, मैं इसी की बात कर और रही हूँ, इधर हाँ, से। तो यहाँ से नहीं, मैं यही कहा कि एक चीज को पढ़ लेने का मतलब ये नहीं कि वो हर जगह और हमेशा उसी तरह होगी। ठीक है। हम जी। उसके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की सहूलत लेंगे। डिफरेंट टाइम फ्रेम हमें बताएंगे कि मार्केट ने यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है, ये करना है। ठीक है। अब 15 मिनट के अंदर बहुत सारी 1 मिनट की कैंडल्स जमा है ना। जी। ठीक है, तो किसी एक कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स आया होता है, या 2 कैंडल या 3 कैंडल में, पूरे 15 मिनट में नहीं आया होगा। समझ आ रही है बात की? तो जिस रेड कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आपको लग रहा है, उसी के अंदर आप अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि 3 मिनट ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा था और रेड कैंडल के अंदर वॉल्यूम हम्म, कम था। और ये देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है वो ग्रीन कैंडल का है, सबसे ऊपर वाली ग्रीन कैंडल का। हम्म। ठीक है। तो सर बेसिकली जी, जिसको रेड कैंडल डाउनवर्ड इनगल्फ कर रही है। so basically the green or the red candle, it should हम्म। have lower volume, that is the main thing. हाँ, अगर हाई है तो ग्रीन का वॉल्यूम ज्यादा हो और रेड का कम हो।
और रेड ठीक उसको है। डाउनवर्ड ब्रेक करे। अगर वो लो पे है तो रेड कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा हो और ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम कम हो और वो उसको अपसाइड ब्रेक करे। ठीक है। The last question is जी। that does the market retest the fresh order block? लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है। अगर वो ठीक है। रीटेस्ट करे तो हमें छोटे एसएल से ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन वो एफवीजी को टेस्ट करके भी जा सकती है। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। सही। थैंक यू। जी, नेक्स्ट थैंक यू। फरहान हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये दूसरा ये जो सेटअप अगर लिक्विडिटी एरिया पे नहीं बनता तो हम्म। यही सेटअप बन जाए तो सर उधर ट्रेड ले सकते हैं। हम्म, नहीं, वो प्रिश्योरिटी नहीं होगी ना उसकी। मतलब स्विंग स्विंग बन मार्केट जाएगा। देखे देखे बात सुने, मार्केट फिर अल्टीमेटली जाएगी तो अपने मेन लिक्विडिटी एरिया पे ना, जहाँ से उसने ऑर्डर पिक करने होंगे, जहाँ बड़े ऑर्डर मौजूद होंगे। जी सर। ठीक है, देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट स्विंग तो बनाती है ना, हाई लो तो बनाती है। जी बिल्कुल। अब उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी इस तरह की चीजें तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो सही। स्कैल्पिंग के लिए तो आप कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेड के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसमें ओके अगर सर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरा छोटा टाइम फ्रेम है, ये मार्केट लो पे है, ये हाई पे है, ये यहाँ पे देखेंगे, मैं मार्केट से कंफर्मेशन लूँ। ठीक है, तो ये रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम आया, ग्रीन ने लो ने ब्रेक किया। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? मैं जी जी जूम इन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, वैसे तो ये वॉल्यूम वाली जगह है। ठीक है, तो मेरी ट्रेड उसी के मुताबिक होगी। ठीक है, मैं लॉन्ग करूंगा यहाँ से। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया मुझे। ये इसके नीचे मेरा एसएल और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टीपी होगा। तो ये स्कैल्पिंग की ट्रेड होगी मेरी। समझ आ रही बात की? जी सर। इस तरीके से वो पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकती है, प्रॉपर ट्रेड नहीं, अगर आप बगैर लिक्विडिटी एरिया के सिर्फ वॉल्यूम कंफर्मेशन बेस्ड पे लेते हैं। और वो बहुत ज़्यादा मैं कोई रिकमेंड नहीं करता उस चीज़ को। अब ये फिर हाई पे जाके हाई वॉल्यूम देना शुरू हो गई है मार्केट। अब हाई वॉल्यूम देना शुरू होगी, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से नीचे चली जाएगी। समझ आ रही है बात की? ये इस बात का साइन है कि मार्केट में वॉल्यूम हाई आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से या थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट सेल होगी। ये बात समझ आई है मेरी? कि मार्केट में वॉल्यूम हाई आने लग जाए और मार्केट हाई के करीब हो तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अब ट्रेंड चेंज करेगी, और मार्केट लो पे हो और मार्केट में हाई वॉल्यूम आने लग जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेंड चेंज करेगी। देखिए यहाँ हाई पे वॉल्यूम हाई आया और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। ठीक है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम हाई आया और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। अगेन मार्केट ने अपनी पिछली कैंडल से वॉल्यूम तेज देना शुरू कर दिया, तो मुमकिन है यहाँ पे या नेक्स्ट कैंडल में या उससे नेक्स्ट कैंडल में मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट कर ले। जी। ऑन बलोच। बलोच सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आरस भाई? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आरस भाई, ये 3 मिनट में ही आप देखिए ना, आज इसने मार्केट ने तकरीबन ये वॉलेटाइल टाइम के ऊपर जो था ना, जब एनवाई ओपन हुआ है, तो हाँ। इसने 3 मिनट में दिए, 5 मिनट में भी एमएस दिया है, फिर एफवीजी से ड्रॉप भी हुई है, तकरीबन 20 के 30 पिप किस जगह तक पे आई है। एग्जैक्टली प्राइस बता दे मुझे। एग्जैक्टली जहाँ पे अभी आपका कर्सर है, इसी जगह पे आप देखिए। ये ऊपर। जी, पीछे, इससे पीछे जो हाँ। हाई लगा हुआ है जी, यहाँ पे ये एमएसडी है, फिर एफवीजी बना है, उस एफवीजी को हाँ। टच करके नीचे की है तकरीबन। हम्म। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड लेना मतलब कि एक किस्म की ट्रेड बन रही थी ना, हमारे सेटअप के हिसाब से सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा था ना। ट्रेड बन रही थी, उसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं आज वो फिर वही होते आज हैं। मैं एक मिनट आज का बताता हूँ। इशू। जी अब जी। मैं बताता हूँ। ये देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चर को क्या किया यहाँ पे, डाउनवर्ड ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत शदीद किस्म का ट्रैप बनाया मार्केट ने आज। ठीक है, बहुत शदीद ट्रैप। ठीक है, ये जो 1H की क्लोजिंग इस जगह के नीचे दी है ना, ठीक है, कि एक पोटेंशियल रेड कैंडल, दूसरी पोटेंशियल रेड कैंडल, नीचे पोटेंशियल रेड कैंडल, जो इसकी क्लोजिंग, अगर ये 1H यहाँ से इधर रिजेक्ट होकर क्लोज होती ना तो शायद मैं 110% कंफर्म होता है यहाँ से बाय के लिए। समझ आ रही है बात की? जी लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये जो क्लोजिंग दी इसने बहुत ज्यादा ट्रैप किया, और मार्केट में लोग सेल में या सेल में एंटर हुए होंगे, या एटलीस्ट जो बाय करना चाह रहे थे वो शायद ज्यादा बाय नहीं कर सके होंगे। अदरवाइज ये एरिया मैंने फोरकास्ट में बताया था खुद कि बाइंग यहाँ से पॉसिबल है। अब मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट 1H की कैंडल को देखिए कि उसने कितना पोटेंशियली इनगल्फ किया है। समझ आ रही है बात की? सर। ठीक है, जी जी। उसने कितना पोटेंशियली इनगल्फ किया है। तो इस बात का क्या मतलब है कि मार्केट में बाइंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मार्केट सेलर्स को निकाल के बायर्स को निकाल के आई है। ठीक है, मार्केट में बायर्स नहीं है, जी और मार्केट अब बहुत तेजी से ऊपर आई है, तो ये छोटे मोटे लेवल से नीचे नहीं गिरेगी।
ठीक है। ठीक एक है। और साइन है इसमें, मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं सेशन में बताऊंगा। वो स्ट्रक्चर की चीजें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जगह इकट्ठी हूँ, अलग अलग ना हो। जी ठीक है, और मेरा सेशन में इकट्ठा भी करूंगा ना आप दोनों बैचेस का, तो उस एक ही जी दफा फिर बात करूंगा, तो इसलिए। ये हर से एक और रिक्वेस्ट थी कि जैसे अभी आप कर रहे हैं, जब बाद में बदर भाई आ जाते हैं, तो ये डेली फोरकास्ट में ना, मैंने आज पहले रिकॉर्डिंग से पहले क्वेश्चन पूछा था डेली बाइस का, तो हम्म। उसमें मुझे थोड़ा इशू आता है, तो उसमें काइंडली बता दिया करें डेली बाइस का अगर हो सके फोरकास्ट तो। में, फोरकास्ट छोटी होती है, इसमें इतना टाइम नहीं होता है। आप लोगों के साथ सेशन कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह उसमें कर लेंगे क्लियर। जल्दी क्यों मैंने कर। आज अगर बात होती है तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा अगर हो सके। क्या चीज। ये डेली बाइस का ना, ये 1 आवर के ऊपर, जैसे आज का बता अगर तो रहा निकालें तो आज। हूँ, बता तो रहा हूँ, डिस्कस करेंगे ना, जल्दी क्यों करते हैं। अच्छा चलो ठीक है जी। हाँ, ठीक है। जी नासिर। हेलो। हेलो। है जी, आकाश करें बात। आकाश आवाज आ रही है, बात कर लें। आप लोग, आपकी नहीं आ रही हमें।